अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन विद व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे की खट्टी और मीठी चटनी। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। सो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले हम लेंगे इस प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर डालेंगे हम 4 कप के करीब पानी। ये इस तरह आप पानी ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको अब हम बॉयल होने के लिए रख देंगे ऊपर से लिड देकर। ये देखें जी, यहाँ पे हमारा पानी जो है वो हल्का सा बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू बुखारा। मैं ये फ्रेश आलू बुखारा लेके आया हूँ। इस तरह ही आपने फ्रेश आलू बुखारा लेना है। जितना आपका आलू बुखारा फ्रेश होगा उतनी ही आलू बुखारे की चटनी आपकी लजीज बनेगी। ये देखें, इसकी रंगत देखें, ये कितना फ्रेश है। इसी तरह फ्रेश आलू बुखारा आपने लेना है और उसकी आपने चटनी बनानी है। इस तरह आपने आलू बुखारा जो है वो पानी के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसको लाइट सा पानी के अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स जब ये अच्छे तरीके से हो जाए तो हम इसको लिड बंद करके कुछ देर के लिए बॉईल करेंगे। ले जी, इसको 5 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए और अब हमारा पानी भी बॉईल हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून के करीब काली मिर्च। ½ टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च और ½ टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आपने इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसको ऊपर से ढक्कन दे के फिर 2 से 4 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दें। लेकिन इसको मज़ीद बॉयल होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो आलू बुखारा है वो काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है। अब इस तरह ही हम इसका पानी खुश्क करेंगे। इसको अच्छे तरीके से इस तरह ही हिलाते जाएंगे ताकि हमारा जो पानी है, जो इसके अंदर पानी है, वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, जज़ब हो जाए। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का करम एहसान, अल्लाह की ज़ात का। ये कितना अच्छा कलर आया है जी हमारे आलू बुखारे की चटनी का। अब ये काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब चीनी। इसी स्टेज पे आके आपने चीनी ऐड करनी है, इससे पहले आपने चीनी ऐड नहीं करनी। कुछ लोग जो हैं वो चीनी पहले ऐड कर देते हैं, वो बड़ी अजीब सी चटनी बनती है। आपने जैसे ही आपका पानी थोड़ा खुश्क हो तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की शान करम मेरे अल्लाह की ज़ात का, कितनी मज़ेदार सी चटनी बन रही है। अब ऐसे ही हम इसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये असल सूरत में ना आ जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 मगज़ और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कितनी मज़ेदार चटनी तैयार हुई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आपकी तरफ से इनाम होता है, आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है। मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उनको भी आप वॉच करें। अच्छा जी, ये काफ़ी हद तक अब रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अब मैं डालूँगा 1 टेबलस्पून के करीब सिरका और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है घर में और फिर मुझे इसका रिव्यू भी बताना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये कैसी बनी है आपकी। ये लें जी, मेरी आलू बुखारे की चटनी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का एहसान है, करम है उस ज़ात का जिसने हमारे खानों में, हमारे हाथों में जायके रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। आप देखें चटनी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।